हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सीए कोर्स। आशा करते हैं कि आप लोगों की पेपर बहुत ही अच्छा गए होंगे। नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। अब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे टॉप आज आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो पे। आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर होने वाले हैं पूरा। अब तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग जो मई 2024 से एप्लीकेबल है। एंड ध्यान रहे कि मई 2024 से आप ओल्ड स्कीम ऑफ एलिजिबल, एक भी ओल्ड स्कीम एलिजिबल नहीं है। आपको न्यू स्कीम में ही ऑटो कन्वर्जन हो जाएगा, न्यू स्कीम में ही आपको देने पड़ेंगे आपकी एग्जामिनेशन। ये जो है ये आईसीआई की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। इनकेस आपको चाहिए होगा ये पीपीटी, ये पीपीटी में अवेलेबल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट डेट पहले समझ लेते हैं, इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं पूरी पीपीटी को पढ़ने के लिए। लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की सर? लास्ट डेट जो है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए तो फाउंडेशन पे आप यदि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो एग्जिस्टिंग स्कीम पे तो 1 जुलाई 2023 ही लास्ट डेट है आपके पास में एग्जिस्टिंग स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सिमिलरली फाइनल कोर्स के लिए भी 30 जून 2023 है एग्जिस्टिंग स्कीम पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब जो है आपकी रजिस्ट्रेशन पोस्ट 1 जुलाई 2023 या फिर आप बोल सकते हो फाउंडेशन कोर्स के लिए 2 अगस्त 2023 से कमेंसमेंट हो जाएंगी आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर द फाउंडेशन कोर्स एज वेल एज कन्वर्जन इन द फाउंडेशन कोर्स। सिमिलरली इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स के लिए तो 1 जुलाई 2023 से ही कन्वर्जन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट फाउंडेशन एग्जामिनेशन जून 2024 पे होने वाली है एंड फर्स्ट फाइनल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपके मई 2024 में होने वाली है। इट मीन्स कि क्या है सर इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी अटेम्प्ट थे नवंबर 2023 अटेम्प्ट जो थे अभी के वो लास्ट अटेम्प्ट थे आपकी एग्जामिनेशन हम ओल्ड स्कीम में। अब नेक्स्ट जो है लास्ट फाउंडेशन एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 थे फाउंडेशन के लिए, नवंबर 2023 के लिए। 30 जून 2023 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी आपको समझना होगा कि आपको ये 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग जिसकी अभी नाम इन्होंने चेंज कर दिया है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन्होंने नाम अब रख दिया है। ठीक है, 30 जून 2023 लास्ट डेट थी। आपको 3 साल की आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग इनकेस करनी थी तो वो 30 जून 2023 से पहले पहले आपने रजिस्टर किया होगा तो 30 जून 3 साल की ट्रेनिंग आपको तभी आपको करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट इज सर बहुत ही बुरा हुआ उन लोगों के जिन्होंने 30 जून 2023 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन किए होंगे। बहुत ही ज़्यादा पछता रहे होंगे वो लोग क्योंकि 3 साल की ट्रेनिंग अभी भी उनको करने पड़ेंगे क्योंकि कितने दर्द हैं आर्टिकलशिप में यू नो इट वेल। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप जो है इन केस उन्होंने 30 जून 2023 से पहले पहले आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किए तो अब उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहा जाएगा 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल हो जाएंगे उनकी ट्रेनिंग। चलिए जी देखते हैं क्या क्या है इस पीपीटी में। सेलिएंट फीचर्स पहले बताया गया है कि सेलिएंट फीचर्स आपके क्या क्या है। तो सेलिएंट फीचर्स आप देख लो 6 पेपर रहेंगे, कहने को 6 पेपर है बट फाइनल इंटर के लिए तो 6 पेपर ही है। इंटर में कोई सेल्फ लिस्ट मॉडल नहीं है। फाइनल में आपके 8 पेपर्स हो जाएंगे इंक्लूडिंग 2 सेल्फ लिस्ट मॉडल। इसके साथ साथ 2+2 है, ये एक्चुअली 2 नहीं है, 2 तो है ही। एक तो आपके इकोनॉमिक कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है एंड नेक्स्ट आपके दो थे इलेक्टिव को इन्होंने हटा के एस सी एम पी है एंड नेक्स्ट जो आपके इलेक्टिव हटे हैं तो यहाँ पे +2 में आ गए आपको सेट सी एंड सेट डी करके चार ऑल टुगेदर 4 केसेस 4 सेल्फ मॉडल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। लॉ एंड एसएमपी मैंडेटरी है। इस पे से सेट सी में काफ़ी ढेर सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करने होंगे एंड सेट डी में से सेट टी एक ही होंगे जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज होते हैं, उस पे से उसको भी आपको अपीयर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि 2 साल की आपके पास अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग 3 साल से अब 2 साल हो चुके हैं। अब आपको ट्रेनिंग के समय में कोई छुट्टी है कि टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि प्रिंसिपल छुट्टी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसकी टेंशन नहीं लेनी होगी। आपको पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आराम से कंप्लीट करो 2 साल के बाद
में इसके 6 मंथ्स के बाद ही आप एलिजिबल होंगे आर्टिकल से, मतलब 2 एंड 6 मंथ के बाद ही आप एलिजिबल हो जाओगे फाइनल पेपर को लेने के लिए। आपको अब इस बात की झंझट भी नहीं है कि एडवांस ICTS कंप्लीट करने हैं, GMCS कंप्लीट करने हैं। आप आराम से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करो, फिर एडवांस ICTS कंप्लीट करो, GMCS कंप्लीट करो, आप प्रिपरेशन करो एंड देन आराम से अपने पेपर दो। बहुत ईजी कर दिया है ICAI ने इस न्यू कोर्स पे। आपके पास सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन इथिक्स इन ऑल द कोर सब्जेक्ट एट फाइनल लेवल, ये सब तो आपको आइडिया है। फाइनेंस फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, उन्होंने सारा का सारा चेंज कर दिया है। एक इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन बोल के पेपर 6 इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन दी फाइनल कोर्स, ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है, इन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एग्जाम की पैटर्न कैसी होंगी, 30% बेस्ड MCQ थे कुछ पेपर्स में ही अभी तक। इंटर एंड फाइनल लेवल पे अब 30% बेस्ड MCQ सारे ही पेपर्स पे होंगे, इंटर एंड फाइनल लेवल दोनों पे। रिकॉग्निशंस आपको मिलेंगी। एक एग्जिट मोड इन्होंने अनाउंस किया है, दैट इज दी बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएशन के साथ फाइनल पेपर दे रहे हो बट आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो आपके पास एलिजिबिलिटी हो जाएगी, आप एलिजिबल हो जाओगे बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट की तरह एग्जिट करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा एलिजिबिलिटी, हाँ, बहुत ही अच्छा मोड है एग्जिट मोड, ताकि आप कुछ तो आपके पास सर्टिफिकेशंस हो, इनके साथ फाइनल पेपर नहीं कर पाए, CA की सर्टिफिकेशंस ना होते हुए भी आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट की सर्टिफिकेट फ्रॉम ICAI लेके अपनी जॉब कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास फाउंडेशन इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल का इम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। इंटरमीडिएट एंड फाइनल 1 जुलाई 2023 से ये ऑलरेडी हो चुके हैं इम्प्लीमेंट, एंड 2 अगस्त 2023 से फाउंडेशन भी हो चुका है आपके पास में इम्प्लीमेंट, ठीक है। 2 years प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 जुलाई 2023 से। सेल्फ प्लेस मॉडल भी एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 जुलाई 2023 से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि करना क्या है आपके पास में। फाउंडेशन मतलब किन किन पेपर्स होंगे, पेपर्स देख लेते हैं, उसके बाद जो है कन्फ्यूजन आपके मैं एक लेते रहूँगा। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 आपके पास में 3 पेपर्स होंगे फाउंडेशन पे, सॉरी 4 पेपर होंगे फाउंडेशन पे। इंटरमीडिएट लेवल पे आपके पास जो है 3+3 6 पेपर होंगे। पहले 8 पेपर हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ पे अब 6 पेपर कर दिए हैं इसको। हमने सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉडल, सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉडल, ये फाइनल एग्जामिनेशन जो अपेयर करेंगे उनके लिए कंपलसरी है ये भी सेट भी कंपलसरी है। आपके पास सेट सी में से इनमें से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना होगा। RM आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। IBC आ गया, इसमें इंटरनेशनल टैक्स एंड आर्बिट्रेशन कंसर्न कॉन्सलेशंस फॉरेंसिक अकाउंटिंग वैल्यूएशन, सारे ऐसे ऐसे पेपर्स है जो कि अभी ऑन डिमांड चल रहे हैं। इस पे सर्टिफिकेशन कोर्स काफ़ी बंदे करते हैं बाद में, तो ये अब ICAI इंक्लूड कर रही है अपनी फाइनल के एग्जामिनेशन। इनमें से ये है कि आपको किसी एक को ही सिलेक्ट करने हैं, सारे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। NCERT में से भी कोई एक ही सिलेक्ट करने हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एडवोकेसी, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, डिजिटल इकोसिस्टम, बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर्स हैं। इनकी सर्टिफिकेशन कोर्स हम बाद में करते हैं, आप स्क्रीन करने के लिए अपने आप को। एंड ये अब यहीं से आप फाइनल एग्जामिनेशन में पढ़ के आओगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में फाइनल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फाइनल में चेंजेस ये आ रहे हैं कि आपके कॉर्पोरेट लॉ हट गए, कहने को हट गए बट सेल्फ मॉडल पे ये अभी भी अवेलेबल है। एंड इस पे से आपकी SCMP हट गया, ओ सर बहुत अच्छा हुआ है, SCMP हट गया, बट ये सेल्फ मॉडल में अभी भी अवेलेबल है। सेल्फ मॉडल की एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये केस स्टडी बेस्ड होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है केस स्टडी बेस्ड होंगे। जैसे केस स्टडी अभी हम देख रहे थे इलेक्टिव पेपर पे, ऐसे ही केस स्टडी बेस्ड में भी एग्जामिनेशन पैटर्न होंगे। तो इसके लिए भी हमें प्रिपरेशन तो अच्छे से करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मैंडेट है ये दोनों ही। एंड मे पास नहीं करोगे जब तक, तब तक आप अपेयर ही नहीं कर पाओगे अपने फाइनल एग्जामिनेशन पे। सो अभी ये थोड़ा सा सरदर्द बना हुआ है, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्लास 10 के साथ ही अब अलाउ करती है ICAI कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो इस फाउंडेशन कोर्स के लिए। एंड देन आप एलिजिबल तभी होगे जब आपने क्लास 12 एग्जामिनेशन अपेयर कर चुके हो, एंड इसके साथ साथ आपने 4 मंथ की स्टडी पीरियड कंप्लीट कर चुके हो, तभी जाकर आप एलिजिबल हो जाते हो। एंड डायरेक्ट एंट्री रूट है आपके पास कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए 50%, अगर ग्रेजुएट के लिए 60% की मार्क्स होनी चाहिए, या फिर आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास करो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम दी कॉस्ट अकाउंटेंट। एंड दिस इज कंपनी सेक्रेटरी की इंटरमीडिएट आप पास करके भी आ सकते हो। अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन द लास्ट ऑफ द ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वो डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं इंटरमीडिएट कोर्स पे, ठीक है। इंटरमीडिएट कोर्स में आपने रजिस्टर कर लिया, आप क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पास अपियर करो। 8 मंथ की स्टडी आपको चाहिए होंगी, 8 मंथ की गैप चाहिए होगा फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट टू आपके एग्जामिनेशन, ठीक है।
एंड देन ही आप अपेयर हो सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए। आप ICIT से सभी भी करना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिफोर कमेंसमेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले ICIT करना ही पड़ेगा। चलिए उससे यहाँ पे नहीं बताया गया तो उसी में भी हट चुके होंगे। देन आप रजिस्ट्रेशन करोगे सी फाइनल पे, सी फाइनल रजिस्ट्रेशन कम करो एंड देन कमेंस कर लो 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ध्यान रखना यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशंस देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भी मिस कर रहे होगे आप लोग। यहाँ देखो इन्होंने बोला कि पास बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। अभी तक क्या था ओल्ड सिलेबस पे कि आप किसी एक ग्रुप भी पास करके, एक ग्रुप भी पास करके आप जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपना आर्टिकल से जिसको कहा जाता था वो आप स्टार्ट कर सकते थे। अब इन्होंने ये बंद कर दिया है। बिल्कुल भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप के दौरान आपको पढ़ाई की कोई झंझट ही नहीं लेनी, पढ़ाई की कोई झंझट ही नहीं लेनी। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि आपको दोनों ही ग्रुप इंटरमीडिएट के पास होने के बाद ही आप एलिजिबल बनोगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम पे कोई भी आपको पढ़ाई की टेंशन नहीं लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ फाइनल के रजिस्ट्रेशन सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल कंप्लीट करो, 2 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करो, एडवांस ICTS लो। चलिए यहाँ पे भी GMCS इन्होंने हटा दिया है, इट मीन्स GMCS के बारे में कुछ भी इन्होंने नहीं बताया, हटा दिया गया इन्होंने। आप इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बिजनेस अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट का अप्लाई करो एंड देन स्टिल कंटिन्यू कर सकते हो आप फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, एंड फाइनल एग्जामिनेशन प्रिपेयर करके अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो, वेरीफाई करो, सर्टिफिकेट। ये प्रॉपर्ली सोर्स है, कैसे करके चलेंगे आपके। अब पॉइंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होने को आ रहे होंगे बच्चों को कि हाँ जी सर ठीक है, कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन को आप खत्म करते हैं। सारा ही ओल्ड स्टूडेंट अब तक जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, बट ये डिपेंड करता है आपके नवंबर दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स पे। इनकेस आप फाइनल एग्जामिनेशंस के बच्चे थे तो इनकेस आप क्वालिफाई कर गए दोनों, वेल एंड वेल डन, कोई इश्यू नहीं है। आप CA बन चुके हो, आपको मेंबरशिप दे दिए जाएंगे, आपको न्यू स्कीम की तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इश्यू नहीं रहेगा इसमें। बट इनकेस आप बाई चांस इनकेस आप अपियर सक्सेस नहीं हो पाए हो तो इन दैट सिनेरियो आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे टू दी न्यू कोर्स। कोई भी स्कीम, कोई भी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली इंटरमीडिएट के लिए भी, इंटरमीडिएट में जो है इनके सक्सेस हो गए तो फाइनल पे आप चले जाओगे एंड फाइनल पे जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी न्यू स्कीम पे। इनकेस आप सक्सेस नहीं हुए तो इंटरमीडिएट आपको देना होगा तो वो आपको वापस से जो है न्यू स्कीम पे ही दोगे। बेसिक सब्जेक्ट टू सम एग्जाम्पन्स, आपको एग्जाम्पन्स दे दिए जाएंगे कुछ जो भी आपके पेपर्स एग्जेप्ट हो चुके हैं, जैसे वो डिस्कस करेंगे अभी हम नीचे चलते हैं। चलिए स्टडी मैटेरियल के बारे में समझ लेते हैं। स्टडी मैटेरियल में इन्होंने कहा कि इनकेस आपने स्टडी मैटेरियल पहले लिया ही नहीं था, ऑर्डर ही नहीं किया था, तो इन दैट सिनेरियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट न्यू स्कीम में मिल जाएंगे स्टडी मैटेरियल। इनकेस आपने स्टडी मैटेरियल पहले ले लिया था तो क्या करें सर, तो ये इन्होंने बोला कि 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे फाउंडेशन कोर्स पे, बहुत ही नॉमिनल चार्ज कर रहे हैं, ₹1000 देने पड़ेंगे इंटरमीडिएट के, ₹1000 देने पड़ेंगे फाइनल कोर्स के लिए। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। ग्रुप वाइज पेपर वाइज एग्जाम्स ये बोल रहे हैं कि सेपरेटली ये देंगे, सेपरेटली इनके अनाउंसमेंट निकालेंगे, जब भी अनाउंसमेंट आएंगे एक वीडियो आपके पास मिल जाएंगे। सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल जो है इन्होंने बोला है कि पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनल कोर्स। चलिए ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ भी कर सकते हो। सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल आप जो है पास करो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, रजिस्टर करो फाइनल एग्जामिनेशन फाइनल कोर्स के लिए, एंड सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल आप स्टार्ट कर दो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ खत्म करने के लिए। अब ये पॉइंट आते हैं कि सर मैंने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दे दिए हैं, 8 पेपर मेरे एग्जाम 8 पेपर मैंने पास कर चुका हूँ, मतलब क्वालिफाई हो चुका हूँ, तो मुझे क्या सेट सी सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल में सारे ही सेट देने पड़ेंगे ABCD? नहीं, मुझे सेट सी एंड सेट डी पे एग्जामेशन मिल जाएंगे, A एंड B सेट सिर्फ देने पड़ेंगे। इनके साथ 7 पेपर्स में ही इंटरमीडिएट लेवल पे पास हुए हो, इन दैट सिनेरियो आपको सेट सी और सेट डी में से किसी एक में एग्जामेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फाइनल कोर्स के बच्चे के बारे में बात कर लेते हैं, उनको क्या करने होंगे। फाइनल कोर्स के बच्चे जो हैं जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं यदि नवंबर दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में, मई 24 में वो अपेयर तो करेंगे बट सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल का क्या होगा, उनको ये बताया गया, एक एग्जामेशन दे दिए गए कि आपको सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल एग्जामिनेशन के बाद करने पड़ेंगे बट बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। अब मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको करने पड़ेंगे। इनकेस आप अनसक्सेसफुल रहते हो मई 2024 में, तो इन दैट सिनेरियो क्या करने होंगे सर, आपको जो है अब एलिजिबल आप रहोगे नवंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए, तभी जब भी आप क्वालिफाई करते हो सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को। ठीक है सर, ये तो समझ गए।
अब इन्होंने ये बोला कि स्टूडेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है? जिन्होंने कमेंस कर लिया है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 30 जून 2023 से पहले पहले जिन्होंने कमेंस कर लिया है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उनको क्या होगा? उनको तो सेम टू सेम जो पुराने रूल्स हैं, 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने ही पड़ेंगे, 156 लिप्स उनको मिलेंगे, IICTS देना ही होगा। बट एग्जामिनेशन जो है वो न्यू स्कीम में आ जाएंगे, न्यू स्कीम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होंगे जस्ट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज। बाकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनकी पुरानी स्कीम के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। न्यू स्कीम पे उनको लास्ट 6 मंथ ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में वो दे पाएंगे अपने पेपर, जैसे दिया करते थे 2.5 साल के बाद, वैसे सेम टू सेम है यहाँ पे। 2.5 साल के बाद आप एलिजिबल हो, लेकिन सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉडल आपको क्वालिफाई करने होंगे। मतलब ये कहना है कि आपकी न्यू स्कीम पे कन्वर्जन तो हो जाएगी, बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज पर ओल्ड स्कीम ही चलेंगे। इनकेस आपने 30 जून 2023 से पहले पहले आपने कमेंस कर लिया था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। इनकेस आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है 30 जून 2023 से पहले पहले नहीं किया था, 30 जून 2023 से पहले पहले आपने सपोज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किया था, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा? तो आपके लिए अवेलेबल है, आपको 2 साल की ट्रेनिंग, 2 साल की ही आर्टिकलशिप अर्थात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट 12 दिन की लीव्स आपको मिलेंगे पर ईयर। बाकी है CTS के लिए सेम टू सेम सिनेरियो जैसे पहले नहीं हुआ करते थे, सेम टू सेम है। बाकी पीयर फाइनल एग्जामिनेशन तभी कर पाओगे जब आप सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मोड आप क्वालिफाई करते हो, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ केस सिनारियो देख लेते हैं। इंटरमीडिएट में आप जो है डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हो, तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे न्यू स्कीम पे, आप एलिजिबल रहोगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए, जैसे भी हुआ करता है। 9 मंथ की अभी स्टडी पीरियड है, 8 मंथ की स्टडी पीरियड हो जाएगी। बाकी बातें सेम टू सेम है कि आपको 2 साल की आर्टिकल से ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 12 दिन की आप लिफ्ट ले पाओगे, ठीक है सर। स्टूडेंट जो नवंबर 2023 में अपियर हुए हैं फाइनल एग्जामिनेशन में, अब उनके साथ क्या हुआ? सपोज कि वो एक ग्रुप में ही पास हो पाए, दोनों ग्रुप में पास नहीं हो पाए, तो क्या होगा? उनको क्या किया जाएगा? कन्वर्जन तो होगा ही होगा, कन्वर्जन तो मैंडेट ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट हो जाओगे न्यू स्कीम में। अब जो है आपको रिमेनिंग सपोज वन ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप वन आपकी क्वालिफाई हो गया होगा, ग्रुप टू आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो ग्रुप टू में जो है SCMP हट गए थे, SCMP की सेल्फ पुलिस मॉड्यूल आपको सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल करना पड़ेगा। बाकी ग्रुप टू में बाकी 3 पेपर्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल C&D आपकी एग्जामिनेशन दे दिया जाएगा, दैट्स इट। अब पॉइंट ये है कि हैव टू बी क्वालिफाई सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल A और B एज एप्लीकेबल। ये जैसे मैंने भी बताया, ग्रुप टू के लिए SCMP, जो इनकेस वो ग्रुप वन क्वालिफाई कर पाया था, ग्रुप टू क्वालिफाई नहीं कर पाया तो SCMP उनको देने पड़ेंगे। इनकेस ग्रुप टू क्वालिफाई कर पाया, ग्रुप वन क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसको सेट है दैट इज कॉर्पोरेट लॉ का सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल को अपियर करना होगा, ठीक है। एंड आपकी जो 3 साल का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए मैं एक ही बात बताना चाहूँगा आपको, 30 जून 2023 की मार्कअप डेट देख लेना है। इससे पहले इनके आपके आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुके हैं, इवन 30 जून को भी, आप 30 जून और इससे पहले आपकी यदि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है तो आपको 3 साल की ट्रेनिंग ही करनी पड़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेम टू सेम रूल्स चलेंगे, 156 डेज के लीव्स मिलेंगे, बट आपके पेपर जो आपको देने होंगे वो एज पर न्यू स्कीम होंगे। पेपर आपको एज पर न्यू स्कीम देने होंगे, 6 पेपर्स देने होंगे, सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉडल आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। इनकेस आपकी जो ट्रेनिंग वो स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई 2023 से, तो इन दैट सिनेरियो आपकी सारा का सारा कुछ न्यू सिलेबस के हिसाब से होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल के रहेंगे, 2 साल कंप्लीट होने के 6 मंथ्स के बाद ही आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जामिनेशन के लिए, एंड एग्जामिनेशन के आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, एलिजिबल रहोगे एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे ये झंझट नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस लेके और प्रिंसिपल से सारा झंझट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही कंप्लीट हो जाएंगी, तभी जाकर आप एलिजिबल होगे एग्जामिनेशन के लिए। सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉडल आपको देना ही होगा, एडवांस AICTS करना ही पड़ेगा। चलिए जी, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, सारा कंफ्यूजन ही कंप्लीट हो गया। अब समझ लेते हैं वैलिडिटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको ये समझना होगा। अब आईसीए चाह रही है कि आप स्टूडेंट्स जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पे ज़्यादा साल तक, कभी कभी देखते हैं 55, 57, 60 ईयर्स के लोग भी आईसीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकल रहा है। आईसीए ये चाह रही है कि आप इतने साल तक इस पर नहीं लटके रहो, इसलिए इन्होंने कुछ वैलिडेशन लगाया। फाउंडेशन कोर्स की वैलिडेशन है 4 ईयर्स। 4 ईयर्स मतलब आप यदि आज रजिस्टर करते हो तो 4 साल तक ही, मतलब 2023 पर रजिस्टर करो 2027 तक आप फाउंडेशन कोर्स नहीं क्वालिफाई कर पाए तो इन दर्शन आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा। इट मीन्स टू से कि आपको जरूरत नहीं है सीए कोर्स को ही देखने के लिए, आप किसी और चीज़ को, किसी और कोर्स को देखो एंड किसी और कोर्स पे आप मतलब क्वालिफाई करो।
ठीक है। इनके साथ सपोज फाउंडेशन कोर्स से निकल गए, अब आगे इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट पे इन्होंने कहा कि 5 साल, 5 साल आपको मिलेंगे वैलिडिटी। आपकी डेट ऑफ कन्वर्जन 1 जुलाई 2023 ही है ऑफकोर्स। अब यहाँ से 1 जुलाई 2023 है, तो यहाँ से जो है डेट ऑफ कन्वर्जन 1 जुलाई 2023 से आप देखोगे तो 5 साल 2028 जुलाई तक आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। तब तक आप इंटरमीडिएट कोर्स क्वालिफाई कर लो। इनकेस नहीं करते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक बार, ये ध्यान रखना आपको, ओनली वंस आप इसको कर पाओगे क्वालिफाई। ठीक है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है मुझे। एक ही बार आप इसको रिक्वलिटी वैलिडेट कर पाओगे, एक ही बार वैलिडेट कर पाओगे। इट मीन्स टू से 10 ईयर्स। इट मीन्स टू से कि 2023 से लेकर 2033 के टाइम पीरियड तक इन केस आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो अब आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे सीए कोर्स को करने के लिए। ये आईसीआई कहना चाह रही है इससे। अब इनके सब इंटरमीडिएट से निकल चुके हो, फाइनल एग्जामिनेशन में आ चुके हो, तो इट मीन्स आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर चुके हो, AICTE भी कंप्लीट कर चुके हो, सारी सेल्फ बेस्ड मॉडल भी कंप्लीट कर चुके हो। तो अब जो है आईसीआई कहते हैं कि अब आप प्रत्येक 10 साल में वैलिडेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट 10 ईयर्स तक आपको 10 ईयर्स की वैलिडिटी आपके पास रहेंगी। इट मीन्स आप इनके फाइनल कोर्स में पा चुके हो तो कभी ना कभी आप पास हो ही जाओगे। इसलिए आपको एक तो बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स के सर्टिफिकेट तो मिल जाएंगे। अब आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो फाइनल एग्जामिनेशन देने के लिए, सीए बनने के लिए। दैट इज ऑल व्हाट आईसीआई वांट्स नाउ टू बी। चलिए, बिजनेस अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट क्या है, आपको पास करने पड़ेंगे सारे ग्रुप। अल्टीमेटली ये है कि आपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आप पूरे पूरी तैयारी हो चुके हो, और फाइनल एग्जामिनेशन आप सिर्फ नहीं दे पा रहे हो या फिर मे भी पास नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप बिजनेस अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट बन पाओगे। इट मीन्स दोनों ही ग्रुप इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुके हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, AICTE कंप्लीट हो गया, सेल्फ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कुछ सिनारियो है कन्वर्जन के लिए। जैसे कि इंटरमीडिएट ग्रुप 1 आप पास कर चुके हो, जैसे मैं बता रहा था ऊपर कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट ग्रुप 1 आप पास कर चुके हो ओल्ड स्कीम पे, तो इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के बस 4 5 6 देने पड़ेंगे आपको। इसके साथ साथ फाइनल के 6 पेपर्स एंड सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। अब इंटरमीडिएट ग्रुप 2 सिमिलरली इंटरमीडिएट ग्रुप 2 आप पास करते हो तो इंटरमीडिएट ग्रुप 1 देने पड़ेंगे। फाइनल ग्रुप 1 2 एंड सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में से इसमें से आइदर सी और डी देना होगा, क्योंकि आप इसमें से सिर्फ 4 पेपर से क्वालिफाई हुए थे पहले। ठीक है। अब पॉइंट इज दिस कि आप दोनों ही इंटरमीडिएट ग्रुप पे क्वालिफाई हो चुके हो, तो दैट्स गुड। फाइनल फाइनल एग्जामिनेशंस दे दो आप। फाइनल एग्जामिनेशन के बाद सेट एनसीटी भी दो, सेट सी एनसीटी भी देने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है नवंबर 2023 दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए। इनके साथ इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको सेट सी और सेट डी जो नए नए अभी भी इंटरव्यूज हुए हैं ये आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनल ग्रुप 1 आप दे चुके हो तो इसमें तो और भी ज़्यादा इजी हो चुका। आपको सिर्फ 3 पेपर्स ये देने, सेल्फ टेस्ट मॉडल आपको करने, वो भी मई 2024 के लिए एग्जामिनेशन है कि आप एग्जामिनेशन के बाद कर लो, बट बिफोर अप्लाइंग फॉर द मेंबरशिप। ठीक है। अब इन केस आप फाइनल ग्रुप 2 पास कर चुके हो तो फाइनल ग्रुप 1 आप तो ये समझ ही चुके होंगे आप कि क्या करना है इसमें। ठीक है सर। ट्रांजिशन स्कीम के लिए कुछ सिनारियो जिन्होंने डिस्कस कर रखे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा, बट ये आपके कोई डाउट इनकेस बनते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लो, क्योंकि ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो डाउट के जो भी आपके बनते हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे दे दो, मैं आपको उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये थे सारे स्कीम्स विद रिस्पेक्ट टू इस। एक बार मैं वापस से आपको कर देता हूँ समराइज करना ये कि आप अपने आप को देखो आप कहाँ पे, आप इनकेस आप इंटरमीडिएट पे हो तो आप बस ये समझ लो कि आपके लिए जितने भी ओल्ड स्कीम थे सारा का सारा ओल्ड स्कीम सारों के लिए इंटरमीडिएट फाइनल इवन फाउंडेशन के लिए अब कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आपको न्यू स्कीम पे आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होने वाले हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये देखना है कि CDS पे इनकेस आपने बुक्स के लिए CDS पे इनकेस आपने ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके थे तो 1000 रुपीज़ आपके कॉस्ट लगने वाले हैं इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए, एंड 500 रुपये लगने वाले हैं फाउंडेशन वालों के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट इज कि इंटरमीडिएट में आप हो, आप दोनों ग्रुप इस बार दे चुके थे, तो इनकेस आप क्वालिफाई कर जाते हो तो वेल एंड गुड, आप ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको 2 साल की करनी पड़ेंगे, एंड इसके साथ साथ आपको जो है AICTS देना पड़ेगा, सेल्फ मॉड्यूल कंप्लीट करने पड़ेंगे, एंड फाइनल एग्जामिनेशन के 6 पेपर्स देने पड़ेंगे। इनकेस आप सिर्फ एक ग्रुप ही क्वालिफाई कर पा रहे हो इस बार तो नेक्स्ट ग्रुप एंड बाकी चीज़ें जो है एज पर न्यू सिलेबस देने पड़ेंगे आपको। ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्जन ऑटोमेटिक कन्वर्जन तो हो ही जाएंगे, एंड आपको सेट सी एंड सेट डी जो सेट प्लेस मॉड्यूल है उसमें से किसी एक सेट को ही आपको अपियर करना होगा। ठीक है। अब ये एग्जाम्पशंस दिए गए हैं इंटरमीडिएट जो ओल्ड स्कीम में थे उसके लिए। बाकी जो न्यू स्कीम में फ्रेशली रजिस्टर होंगे उसको तो सेट से सेट डी दोनों देने ही होंगे।
चलिए जी सर, ये ठीक है। अब फाइनल के लिए बात कर लेते हैं। फाइनल के लिए ये है, अच्छा ये भी बात समझ लो, इंटरमीडिएट के लिए आप एक ग्रुप दे चुके थे एंड आप ऑलरेडी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर चुके थे। तो इन दैट सिनारियो क्या होगा कि आप कंटिन्यू करो अभी भी 3 साल की ट्रेनिंग करने के लिए एंड आप सेकंड ग्रुप दो, बट वो दैट वुड बी एज पर द न्यू सिलेबस के हिसाब से देने पड़ेंगे, बट आपके आर्टिकलशिप 3 साल के कंटिन्यूएशन में चलेंगे। बट इन केस आप इंटरमीडिएट 1 ग्रुप दे के बैठे हो, सेकंड ग्रुप के लिए अपियर हुए हो नवंबर 2023 पे, बट आप इस पे भी सपोज कि क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, बट ऐसा कुछ ना हो आपके आपके केस में, बट इन केस आप क्वालिफाइड नहीं हुए हो तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करने होंगे, ग्रुप 1 आपके लिए एग्जेम्प्टेड रहेगा, ग्रुप 2 आपको देना होगा एंड आप जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 इयर्स का ही कोई कंटिन्यू 2 इयर्स के लिए ही रजिस्टर करोगे, 3 इयर्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। अब वो भी ग्रुप 2 क्वालिफाई करने के बाद, इट मीन्स एक ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद जैसे पहले हुआ करता था कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, अब वो आप कमेंस नहीं कर पाओगे। दोनों ही ग्रुप कंप्लीट करो एंड देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की स्टार्ट करो। ठीक है सर, ये बातें तो हो गई। फाइनल के लिए कुछ बातें कर लें। फाइनल में इन्होंने ये बोला कि फाइनल कोर्स के लिए इनकेस आपने दोनों ही ग्रुप इस बार दिए थे और आपके एक ग्रुप क्वालिफाई हुए हैं तो आपको रिमेनिंग 1 ग्रुप पे 4 पेपर देने की जरूरत नहीं है, 3 पेपर्स देने पड़ेंगे। एंड इनकेस आपके ग्रुप 1 क्वालिफाई हुआ था तो आपको सेल्फलेस मॉड्यूल ग्रुप 2 की देने पड़ेंगे, दैट इज SCMP। इनकेस आपके ग्रुप 2 क्वालिफाई हुए थे तो सेल्फलेस मॉड्यूल ग्रुप 1 का आपका लॉ देना पड़ेगा। सेट सी एंड सेट डी आपके लिए एग्जेम्प्ट है, सेट सी एंड सेट डी आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ऑटोमेटिक कन्वर्जन तो है। अब पॉइंट इज दिस फाइनल ग्रुप के लिए कि अल्टीमेटली आप एलिजिबल, इसके बाद आपकी जो 3 साल की ट्रेनिंग है, जितनी भी आपकी 6 मंथ्स की पीरियड रिमेनिंग है, वो एज पर पुराने शेड्यूल्स जो हमारे हैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का, उसी के हिसाब से चलेंगे। आपको 156 डेज की कैलकुलेशंस के साथ, कंप्यूटेशन के साथ एक्सेस लीव की आपको सर्व करना होगा। बाकी इनकेस आपने फाइनल ग्रुप दोनों ही क्वालिफाई कर लिए तो वेल एंड गुड, कोई इश्यू नहीं है आपके लिए। एंड फाइनल ग्रुप एक ग्रुप आप क्वालिफाई होता है आपके लिए ये है। जो आप ऑलरेडी फाइनल ग्रुप में उनके लिए 2 इयर्स की ट्रेनिंग होंगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो दैट्स ऑल सेट। ये थे रिगार्डिंग टू दी ट्रांजिशन स्कीम जो आपको जानने की जरूरत है। जो भी आपके डाउट अभी भी इनकेस आपके डाउट कुछ रह चुके हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई विल रिप्लाई टू दैट। ठीक है, अब आपके एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं, आप एंजॉय करो। और जिनकी एग्जामिनेशन है नेट 2024 के लिए, उनके लिए मैं IDT लेके आ रहा हूँ आपके लिए। न्यू लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्डेड, न्यू लेक्चर्स रिकॉर्डिंग्स होंगे आपके पास, लेके आ रहा हूँ आपके पास, इसी टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगी। और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो भी न्यू स्कीम न्यू सिलेबस पेज स्टडी मैटेरियल है उसकी इलस्ट्रेशन एज वेल एज टेस्ट नॉलेज एंड जो भी आपकी क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन के मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन जो आईडीटी पे आती है 14 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप उसको उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और एक शॉर्ट वीडियो भी है जहाँ पे आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो एप्लीकेबल हुए थे विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन नंबर 1 इन प्रीवियस 7 आइटम्स, उसको मैंने कंपाइल करके रखा हुआ है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड स्टे हैप्पी लर्निंग। बाय।